नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। मेधा से आप सुन रही हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी जयपुर में किया राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन। कहा, हमारी सरकार विकास भी विरासत भी के मंत्र के साथ कर रही है काम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया स्वागत भाषण। कहा, अब तक 35 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश करारों पर बनी सहमति। और 3 दिवसीय इन्वेस्टमेंट समिट में 32 देशों ने लिया हिस्सा। 17 देश पार्टनर कंट्री के रूप में निभा रहे हैं अपनी भागीदारी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। अभी आपने सुना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने आज राजधानी जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी JECC में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य, 5000 से अधिक निवेशक, कारोबार और व्यापार जगत के अधिकारी, डेलीगेट्स और अन्य प्रतिभागी मौजूद रहे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का एक प्रमुख आकर्षण राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो भी रहा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राजस्थान पैविलियन, कंट्री पैविलियन, स्टार्टअप पैविलियन और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, PSE सहित प्रमुख भारतीय और वैश्विक व्यापार समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक और अहम दिन है। देश का विकास राज्य के विकास पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतियों से टकराने और नए अवसर बनाने का नाम है राजस्थान। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए देश और प्रदेश ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आ रहा है। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है, राज्य के विकास से देश का विकास। जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान के लोगों का दिल भी उतना ही बड़ा है। यहाँ के लोगों का परिश्रम, उनकी ईमानदारी, कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति, राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखने की भावना, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा, ये आपको राजस्थान की रज रज में, कण कण में दिखाई देती है। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान। नए अवसरों को बनाने का नाम है राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का मूल चरित्र मानव कल्याण है। राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक बड़ा दिन है। श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार विकास भी विरासत भी के मंत्र पर काम कर रही है। राजस्थान ग्रहणशील है और समय के साथ खुद को निखारने के लिए भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान पर्यटन का केंद्र है। राजस्थान सरकार पर्यटन केंद्रों को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी से जोड़ रही है। ये दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां लोग शादी और जीवन के अन्य पलों को यादगार बनाने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में 2014 से 2024 के बीच करीब 7 करोड़ लोग पर्यटन के लिए आए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत भाषण से हुई। इस दौरान श्री शर्मा ने राज्य के विकास के लिए किए जा रहे कामों, राज्य सरकार का एजेंडा और अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में निवेश का अभूतपूर्व माहौल बना है। 35 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU पर अब तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य की नई विकास यात्रा में आप सभी अपना योगदान दें। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है ही। इसके साथ ही यहाँ निवेश और विकास की असीमित संभावनाएं भी हैं।
विशेषकर यहाँ का मिनरल खनिज के क्षेत्र में, पेट्रोलियम के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान में निवेश कर अच्छा लाभ अर्जित किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। यह समिट इस क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह समिट विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। हमने राज्य बजट में पूंजीगत व्यय को पिछले बजट के मुकाबले 65% बढ़ाया है। राज्य में पहली बार एक साथ 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का काम हाथ में लिया है। राज्य में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को 5 सालों में 30 गीगावाट से 125 गीगावाट तक ले जाने के लिए पूरी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में ही हमने समिट का आयोजन इसलिए किया है ताकि प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सभी आवश्यक कदम ठीक ढंग से और समय पर उठाए जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन से ही राज्य में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें 32 देशों द्वारा भाग लिया जा रहा है। हमने राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों को प्रोत्साहन करने के लिए न केवल 10 नई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य में निवेश को लेकर एक अभूतपूर्व माहौल बना है। इस समिट के प्रारंभ होने से पूर्व ही 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU संपादित किए जा चुके हैं, जो निवेशकों द्वारा राज्य के प्रति व्यक्त किए गए विश्वास को स्वयं दर्शाते हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर सुजस टीम ने बात की कुछ खास निवेशकों से, जिन्होंने अपने अनुभव कुछ यूं साझा किए। मैं जगदीश सोमानी, अध्यक्ष विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। जो ये राइजिंग राजस्थान है, इसमें पूरे विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र से करीब 6000 करोड़ रुपए से ऊपर के MOU हमने किए हैं। इसमें वायर्स एंड केबल्स का भी है, ट्रांसफार्मर्स के भी है, क्ले क्राफ्ट्स के भी हैं, जो पोट्री है इसके है। ये निश्चित ही पहली बार है जब किसी सरकार ने राइजिंग राजस्थान इतनी जल्दी लाके और जो MSME है उसके लिए भी उन्होंने किया है। ऐसा नहीं किया कि 500 करोड़ और 1000 करोड़ वालों को ही है, 50 करोड़ वाले को भी वही तवज्जो मिल रही है। तो इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय को और देश के प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस इन्वेस्टमेंट समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें 17 देशों की भागीदारी पार्टनर कंट्री के रूप में हो रही है। इन्वेस्टमेंट समिट में भाग लेने वाले शीर्ष उद्योगपतियों में कुमार मंगलम बिरला, अनिल अग्रवाल, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा, संजीव पुरी, अजय एस श्रीराम और जापान के राजदूत सहित अन्य शामिल हैं। इन 3 दिवसीय इन्वेस्टमेंट समिट के मुख्य आकर्षणों में उद्घाटन और कंट्री सेशंस के अलावा प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव, MSME कॉन्क्लेव और 12 क्षेत्रों के लिए थीमेटिक सत्र का आयोजन शामिल है। इन सत्रों में देश और दुनिया के कई विशेषज्ञ, उद्योग और व्यापार जगत के शीर्ष अधिकारी, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने अपनी भागीदारी निभाई। इस दौरान संबंधित विषयों से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों, तकनीकी परिवर्तनों और उभरते अवसरों पर चर्चा की गई। 12 थीम आधारित सत्रों में महिला उद्यमिता, विनिर्माण, जल प्रबंधन और स्थिरता, सस्टेनेबल ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, सस्टेनेबल माइनिंग, स्टार्टअप, शिक्षा, सस्टेनेबल वित्त, कृषि, व्यवसाय, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन के नाम शामिल है। इन सत्रों में आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नवाचार, स्थिरता और समावेशिता का लाभ उठाने के लिए प्रदेश द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन यानी कल प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में फैले हुए प्रवासी राजस्थानियों को एक मंच पर लाना और उनके बीच आपसी सहयोग और राजस्थानी होने की भावना को बढ़ावा देना है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।